हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इस कमरे की साफ़ सफाई से, यानी बच्चे जहाँ पढ़ते हैं खेलते हैं उस कमरे की साफ़ सफाई से। तो खाना वाना बन चुका है, नाश्ता भी हो गया है सबका। खाना में मतलब दाल सब्जी ये सब बन गया, चावल अभी मैं नहीं बनाऊँगी। और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए हैं। अब मैं आराम से घर की सफाई में लगी हूँ। तो इस घर को 2-3 दिन से इस रूम में मैंने ध्यान नहीं दे पाया है, तीज की वजह से बिजी थी थोड़ा। तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही इसे गंदा करके रखे थे, फैला के रखे थे, इधर खिलौना इधर ये वो सब कुछ। तो आज मैंने सोचा कि आज इस घर की सफाई करूँगी और थोड़ा सा पूजा रूम भी अरेंज करना है। पूजा रूम भी तीज के बाद थोड़ा सा इधर उधर फैल चुका है सारा सामान। तो मैं पहले इस रूम में आके फटाफट से इसका चादर चेंज करूँगी। तो मेरे घर में आपको ज़्यादातर लाइट कलर के ही चादर मिलेंगे, बेडशीट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लाइट कलर के ही पसंद है ज़्यादातर। तो मैंने सबसे पहले चादर चेंज किया है यहाँ। और अपनी जो साड़ी वगैरह जो मैंने तीज में पहनी थी वो निकला हुआ था बाहर ही, तो मैं उसे रखूँगी अपनी ट्रॉली में। मैं ज़रूरत के हिसाब से कुछ साड़ियाँ मैं बाहर ही ट्रॉली में रखती हूँ फ्रेंड, बार बार मुझसे पलंग नहीं खुलता है अकेले। तो मैं ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी साड़ियाँ बाहर ही रखती हूँ, कहीं मुझे जाना हुआ तो मैं आराम से पहन सकूँ। तो उसके बाद मैंने बच्चों की अलमारी ऊपर से साफ़ की, क्योंकि अजीब सा आप लोग देख रहे हैं कैसे पूरा फैलाए हुए हैं। और उस पर का एक भी टेडी सही नहीं है। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी का पेट फटा हुआ है। मतलब अजीब हालत करके मेरी छोटी वाली बेटी सब टेडी का रख दी है। बाकी जितनी भी अच्छी अच्छी टेडियाँ हैं मैंने बक्से में डाल रखी है, क्योंकि अभी वो इतनी छोटी है कि सब कुछ फाड़ देती है बीच से टेडी का। तो इसलिए जो जितनी टेडियाँ हैं मैं उसी से ही उसे देती हूँ खेलने के लिए। और मैं इस कमरे की सफाई क्यों कर रही हूँ, इसका रीज़न भी आप लोगों को कल पता चलेगा। तो हमारे घर कोई आने वाले हैं, और कौन आने वाले हैं ये कल पता चलेगा आप लोगों को। इसलिए मैं इस घर को मतलब इस रूम को ठीक ठाक कर रही हूँ कि जो आए वो आराम से इस कमरे में रह सके। और ये बैग को मैं खाली कर लूँगी फ्रेंड, क्योंकि ये बैग में मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं। तो इस बैग को खाली करके अपने हस्बैंड के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कल जा रहे हैं बाहर 2-3 दिन की ट्रिप में। तो वो जब आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये बैग मैं खाली करके रख दूँगी, और इस बैग में वो अपना सारा सामान पैक करेंगे। पैक तो मुझे ही करना है, बस मैं खाली कर रही हूँ, अभी रख दूँगी। और इसमें से जो कपड़े हैं वो मेरी सासू माँ के हैं, उनके कुछ कपड़े यहाँ रहते हैं हमेशा, वो जब आती है तो इन्हें पहनती है। तो उसे मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी कहीं और। तो मेरा ये रेंटेड घर है फ्रेंड, रेंट का घर है, तो उसमें ज़्यादा सामान रखने के लिए अलमीरा वगैरह नहीं है, मुझे इसी तरह अरेंज करके रखना पड़ता है। तो कपड़ों पे धूल ना लग जाए, वो जब नहीं रहती तो मैं इस तरह से उनके कपड़े रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं निकाल के बैग से बाहर रख दी हूँ अंदर। उसके बाद मैं सारे कमरों में, सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से, क्योंकि आज मैं आराम से सारा काम कर रही हूँ। कि नाश्ता वगैरह कर लिया था तो कोई हड़बड़ी नहीं थी पूजा वगैरह करने की। तो मैं पहले सब हॉल में झाड़ लगाऊंगी, फिर बच्चों के कमरे में आकर झाड़ लगाऊंगी। सच पूछिए तो आज बहुत ही बड़ा काम हुआ इस कमरे का। मतलब ऐसा हाल हो गया था ना, आप लोगों को दिखाती तो आप लोग बोलते कि हाँ इतना बच्चा कैसे फैला के रखे। आज मैं उसे सब कुछ साफ़ की हूँ इस कमरे का। तो पहले फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी सब जगह। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, बिना स्किप किए देखिए। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ब्लॉग के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर की हूँ, छोटा सा है बट बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। उसके बाद मैं किचन में आ गई। किचन में मैं थोड़ी देर बाद आई, झाड़ू लगाने के तुरंत बाद नहीं, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले पूजा रूम में गई। पूजा रूम को अरेंज किया बढ़िया से, धूल वगैरह उसमें डस्ट वगैरह रैक पर लग गए थे, तो सबको हटाया बढ़िया से, सारा सामान हटा के क्लीन किया। और उसमें एक कांच की बर्नी खाली पड़ी थी अचार की, इसमें अचार ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे ले चलती हूँ किचन में, इसे धो के साफ़ करके रख दूँगी। इस बार मैंने गर्मी के मौसम में अचार नहीं लगाया फ्रेंड, पिछले बार लगाया था, इस बार नहीं लगाया। तो इसे मैं साफ़ करके रख दूँगी। और
जब सासू माँ या मेरी मम्मी कभी आएंगी तो मैं उनसे अचार ले लूँगी, क्योंकि इस बार मैंने अचार नहीं लगाया, थोड़ा सा अचार है मेरे पास। ये बर्नी को धो के साफ़ करके मैं इसमें दूसरा अचार रख लूँगी फिर कभी, तो इसलिए मैं यहाँ लेकर आई थी। और इस टाइप का बर्तन मुझे धोने में काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत बदमाश है, मतलब क्या कहूँ, शरारती है। वो आएगी और इधर उठा पटक करेगी, ये सब तुरंत फूट भी जाता है। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं फटाफट से गैस वगैरह रैक को पोंछ लूँगी अच्छे से। स्लैब वगैरह टाइल्स होने के कारण छींटा लगता है ऊपर फ्रेंड, तो दिखता है सामने, इसलिए मैं इसे डेली साफ़ करती हूँ, डेली पोंछती हूँ। और डेली पोंछने से ना ये क्लीन भी रहता है। अगर छोड़ दीजिए इसे कुछ दिन के लिए तो ज़्यादा गंदा होता है, फिर ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए मैं इसे डेली कपड़ा मारते रहती हूँ इन सब पे, कि उतना गंदा ना हो, साफ़ होते रहे। उसके बाद गैस वगैरह पोंछने के बाद उसके बर्नल में उसे लगा दूँगी। बर्नल में उसका डेली धोती हूँ। उसके बाद हॉटकेस यानी रोटी रखने का डब्बा, मैं आज सब उसे दो या 3 दिन पर मैं क्लीन करते रहती हूँ। रोज़ तो नहीं करती, मैं 2 या 3 दिन पर उसे क्लीन करते रहती हूँ, रोटी वाला डब्बा, क्योंकि रोटी उसमें गर्म रहता है। और गर्मी का दिन में जल्दी भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें से स्मेल आने लगती है। तो यहाँ ये सब क्लीन करने के बाद मैं सीधा अब जाऊँगी नहाने, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है आराम से काम करने के चक्कर में। और ये क्लिप है फिर शाम का फ्रेंड, शाम का मेरी फ्रेंड लोग आई थी मेरे पास, बैठ के बात कर रहे थे हम लोग सब फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग सब बातें कर रहे हैं और मैं साथ में अपने हस्बैंड की पैकिंग भी कर रही हूँ। उन्हें जाना है तो उनका सामान वगैरह पैक कर रही हूँ। मैंने बताया था बैग खाली करके मैंने रखा था दिन में ही, तो उनके कपड़े वगैरह है, ज़्यादा कपड़ा ही 2-3 कपड़े रखना है, क्योंकि हम लेडीज़ कहीं जाते हैं तो इतना सारा सामान हो जाता है। और जेंट्स का तो 2-3 कपड़े में पता नहीं कैसे हो जाता है। हमारा तो ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की हो जाती हैं। तो इनका तो 3 सेट कपड़ा रखा है, बाकी इनका एक किट है, उसमें सेविंग वगैरह, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब रहता है। वो छोटे सा बैग भी जो सामने दिख रहा है। और मेडिसिन वगैरह भी मैंने चेक करके रख लिया, सर दर्द की दवा, एलर्जी की दवा, विक्स वगैरह ये सब, तो मैंने ये सब बैग में रख दिया है, पैकिंग कर दी है उनकी। वही सब मेरी फ्रेंड वगैरह हम लोग बात कर रहे थे और काफ़ी मस्ती भी कर रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का बैग पैक कर दी हूँ। उसके बाद देखिए ये मेरी शादी का एल्बम है, जो मेरी फ्रेंड लोग देखेंगे बैठ के अभी। और शादी का एल्बम जब देखने बैठ जाओ तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, पिक्चर्स देख के लगता है कि हाँ वो समय कैसा था और अब कैसा समय है, मैं उस समय कैसी थी अब कैसी हूँ। तो फ़ोटो वगैरह देखने के बाद सब यही कह रहे हैं कि आप पहले जैसी नहीं लगती, पहले एकदम अलग लगती थी, अब एकदम अलग है। तो पहले मैं पतली दुबली ज़्यादा थी, अब तो आप लोग देख ही रहे हो। वही एल्बम वगैरह देख रहे थे और बातें भी किए जा रहे थे साथ में। और मेरी बड़ी वाली बेटी को ये सब में बड़ा इंटरेस्ट है, जब भी कोई एल्बम वगैरह निकलेगा तो वो हटेगी नहीं, उसे देखना है, पूरा देखना है। और सवाल इतना करना है कि पूछे ही मत, सवाल करेगी मम्मा मैं भी तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारी शादी में रहना चाहती थी। बहुत सारे सवाल है उसके पास, क्या ही बताओ, हंसी भी आती कभी कभी उसके सवाल से। और यहाँ पे रात का टाइम है, हस्बैंड आ गए हैं, मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ, हंस रही हूँ। और मैं बच्चों से भी बोल रही हूँ कि देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लाए हैं, मेरे लिए क्या लाए हैं, ये सब बातें कर रही हूँ उन्हें। और ये देखिए मेरी नटखट शैतान को आज इसका थोड़ा तबीयत ठीक लग रहा है, शाम में दवा दी हूँ तो देखिए क्या कर रही है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, रेसिपी के लिए आप लोगों को बताती हूँ। ये है एग फ्राई रेसिपी। पैन चढ़ाया मैंने, पैन में 2-3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल दिया है। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन। और बारीक कटी हुई लहसुन डालने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद उसमें डालेंगे हरी मिर्च, उसी भी 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये ऐसे भी हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। ये ज़्यादा बारीक नहीं दिखेगा फ्रेंड, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड काटे हैं, मैं नहीं। तो उसके बाद हल्का गुलाबी हमारा प्याज हो गया तो उसमें एक टमाटर छोटा साइज़ का डाल देंगे, उसे भी हल्का भूनेंगे, हल्का गलने तक। तो देखिए हमारा टमाटर भी हल्का सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पे। और ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है, मेरे हस्बैंड को तो खास करके बहुत ही पसंद है। उसके बाद कुछ मसाले, नमक, काली मिर्च, जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसे भूनना है 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए बॉयल किया हुआ अंडा 20 से 2 टुकड़ों में काट के इस तरीके से सबको रख देना फ्राई पैन पे। और मीडियम फ्लेम स्लो फ्लेम पे
इसे इस तरह से रख के और ढक के 2-3 मिनट तक एक साइड से कुक करना है। 2-3 मिनट बाद इसे पलट देना है। देखिए इस तरीके से सारा। देखिए इस तरीके से दूसरे साइड से पलट के भी कुक कर लेना, दोनों साइड से 2-3 मिनट तक अलग पलट कर। फिर हमारा ये अंडा फ्राई तैयार है। तो कैसा लग रहा है देख के, बहुत ही यमी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद मैं निकालने लगी डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुंदरू का भुजिया है और अंडा फ्राई है, रोटी है, बस ये सिंपल सा खाना है। फटाफट से दूंगी हस्बैंड को, बच्चे खा चुके हैं, फिर मैं खाऊंगी। उसके बाद चलिए कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप अच्छा लगा। तब तक कैसा लगा आपको आज का वीडियो फ्रेंड, आई होप अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।